बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 9th स्टैंडर्ड में है और 9th स्टैंडर्ड में रह के उनको रियल नंबर का ना बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। रियल नंबर सर, कुछ रियल नंबर हो गया, पोलिनोमियल भी हो गया, और पोलिनोमियल से रिलेटेड भी ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं कि किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। वैसे ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, जाके आप पढ़ो, चीजें समझ में आ जाएगी। बट रियल नंबर ये चैप्टर करने के टाइम हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए वो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। और ये वीडियो जितना हो सके 9th स्टैंडर्ड में पहुंचा दो। अगर आप पहुंचाओगे तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि बच्चे सपोर्ट, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं देखो रियल नंबर में ना सबसे पहले आपको बेस से जाना पड़ेगा कि इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, देन नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। इसके बेस को समझना पड़ेगा। इसके बेस को अगर आपने समझ लिया तो चीजें यहां से अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद गाइस आपको पता रहना चाहिए कि ये साइन को क्या कहते हैं। ओके, रेडिकेंट किसको कहते हैं, रेडिकल किसको कहते हैं, ऑर्डर किसको कहते हैं। ये जैसा हमारा ऑर्डर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेडिकल हो गया, अंदर वाला हमारा क्या हो गया, रेडिकेंट हो गया। हम कब, जैसा भी ये नंबर दिया हुआ है 2 3, तो हम इसको क्या प्लस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल प्लस कर सकते हैं। देखो ये दोनों सेम है, ये जो शर्ट्स में जो रेडिकेंट दिया हुआ है रेडिकेंट सेम है, रेडिकेंट सेम है तो दोनों साइड से हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लिया, क्या कॉमन निकाले, √3, √3 कॉमन निकाले, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ये आराम से। तो कुछ बेसिक चीजें प्लस करने के लिए रेडिकेंट क्या होने चाहिए, सेम चाहिए। प्लस करने के लिए रेडिकेंट सेम चाहिए। अगर मैं वही मल्टीप्लाई की बात कर लूं, जैसे मैं ये ले लेता हूं, ये हो गया 2√9 इंटू 3√6। ओके, ऐसा दिया हुआ। और इसको हमें हमें इसका फाइनल फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। आप सभी को पता है 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। और इसके साथ ही 6 को हम स्प्लिट यहां कर ही नहीं सकते, तो हमें इसको ऐसे का ऐसा ही रखना है। अब बाहर वाले को सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 9 2 18, तो 18√6 हो गया। ओके, तो गाइस देखो आपने इसके अंदर एक चीज देखा हो, या तो मैं ऐसा एक नंबर ले लेता हूं 3√2 इंटू 5√2। अब क्या होगा इस, ये देखो √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। पहले बाहर वालों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, एंड √2 दो बार √2 आया मतलब √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर। ओके, √2 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर जो सर्ट्स हो, जो रूट हो, उसका स्क्वायर करने पे ये रूट कैंसिल हो जाता है, ओनली वो अंदर वाला नंबर बचता है, 15 2 30। तो गाइस कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको बाहर करके दिमाग में फिट करके रखना है। अगर ऐसी चीजों को आप दिमाग में फिट करके रखोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, उनको उसके अंदर की बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता होती कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, कब हम सर्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कब ऐड नहीं कर सकते, कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब हम डिवाइड कर सकते हैं, ये चीजें नहीं पता होती और इसीलिए कंफ्यूजन होता है। जैसे यहां हम तभी प्लस कर सकते थे जब रेडिकेंड सेम हो, पर मल्टीप्लाई में गाइस हम मल्टीप्लाई में बिल्कुल, अगर अलग भी दिया हुआ है तो भी है। जैसे अभी अलग वाला भी एक ले लेता हूं, जैसे अब यहां √7 दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई √2, ये बिल्कुल अलग है, तो स्प्लिट नहीं कर सकते हम। तो 5 1 जा 5, यहां कुछ नहीं मतलब 1, 5 1 जा 5, और रेडिकेंड को एक साथ सर्च में डाके आपको मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई, इसके पहले हमने प्लस में क्या किया था, रेडिकेंड को कॉमन लिया था, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और अलग अलग को भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो 7 2 से कितना हो गया, 14, तो ये हो गया। तो कुछ बेसिक चीज आपको दिमाग में रखना है। और इसी टॉपिक के अंदर जैसे रैशनलाइज करने के लिए आता है, जैसे ये दिया हुआ है, हमें इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसी नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना रहता है। ये देखो कुछ बेसिक चीजें, √2 को इसको मल्टीप्लाई करो तो √2 1 जा √2, और √2 आ गया मतलब √2 का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया। और जब भी स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, बस यही नंबर बचेगा, हो गया। ये रैशनलाइज है, ये क्या है, रैशनलाइज हमने किया। रैशनलाइज मतलब इसी नंबर को ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई। अब गाइस रैशनलाइज डिनोमिनेटर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कभी कभार, ये देखो ऐसा ऐसा, तो हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना रहता है। कॉन्जुगेट मतलब ये प्लस है,
तो यहाँ क्या ले लो, माइनस, यहाँ क्या ले लो, माइनस ले लो, बस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब यहां देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हमारे लिए ए हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बी। तो लिख दो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 माइनस 1, रूट 2 का स्क्वायर, फिर से वही चीज, रूट 2 का स्क्वायर तो ओनली 2 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 माइनस 1 1। ओके, मतलब 1 तो नीचे का लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो गया। अब देखो ये दोनों को भी हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये शॉर्ट्स दिया हुआ है, ये रूट में दिया हुआ है, ये डायरेक्ट हमें नंबर दिया हुआ है, तो हम ये दोनों को भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये भी बेस आपको पता रहना चाहिए। हम इसको अगर इसको करना है तो यहाँ क्या चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यहाँ सेम यही नंबर चाहिए था, ये सेम नंबर रहता तो हम कर सकते थे। तो प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाता, बट यहाँ क्या है, ओनली 1 है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये आंसर ऐसे का ऐसा ही रखना है, क्योंकि एक शॉर्ट्स है और एक ओनली नंबर दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ इस ऐसी कुछ चीजें जो आपको पता रहना चाहिए। साथ में हम सभी को एब्सोल्यूट वैल्यू नेवर भी नेगेटिव, जैसे -3 दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका क्या आ जाएगा आंसर, ओनली 3 आ जाएगा। ये भी हमने सीखा हुआ है। फिर हमें अगर कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है और ऐसा दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मोड को आता है, मॉड्यूलस को हटाते हैं, तो दूसरे साइड क्या लग जाता है, प्लस माइनस। फिर हमें क्या इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी, x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू एक बार 3 देंगे, एक बार -3 देंगे। देखो +3 दे दिया और एक बार -3 देंगे। ओके, इस तरह से हम दो साइड से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमेशा याद रखो, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका आंसर -7 है, मॉड्यूलस को हटाने के बाद इसका आंसर ओनली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पूरे चैप्टर के अंदर पता रहना चाहिए। अगर बेसिक चीजें आपको पूरे चैप्टर के अंदर पता है तो इससे सिंपल चैप्टर कुछ भी नहीं है, इससे सिंपल चैप्टर कोई है ही नहीं भाई, कोई नहीं। आपको यह भी पता रहना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 का कितना होता है, 5 होता है। अगर ऐसा आया, मान लो आपको ऐसा दिया 125 दिया हुआ है, तो 125 को ऐसे नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करो जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सको, तो आपको प्रैक्टिस करते करते इसकी हैबिट हो जाएगी। 25 इंटू 5 कितना था, 125। 25 का स्क्वायर रूट बाहर निकलता है, कितना निकलता है, 5, और अंदर बचेगा ओनली 5। अब इससे ज्यादा स्प्लिट नहीं हो सकता, समझ में आया। तो ये सभी चीजें थोड़ी बार बार प्रैक्टिस करके आपको पता चलेगा कि किसको हम स्प्लिट करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट बाहर आ सकता है। और कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता रहना चाहिए पूरे चैप्टर के अंदर। तो इतनी सब चीजें मैंने बताई, अगर ये सब आपको पता है तो रियल नंबर चुटकी बजाते कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि सर इसी तरह से पॉलिनोमियल भी हमको बताओ, तो पक्का मैं वीडियो लाऊंगा, बट इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करो, हर सभी तक पहुंचाओ, जिससे मेरे अंदर एक जोश एंड मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।